हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो पेश हूँ आज फिर एक और नई कहानी के साथ। प्लीज़ कहानी देखने के बाद लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका चरित्र होता है, लेकिन जब इंसान अपनी बाहरी सुंदरता पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने लगे तो कभी कभी ज़िंदगी उसे ऐसा सबक सिखाती है जिसे वह जीवन भर भूल नहीं पाता। आज मैं आपको अपनी मामी सुमन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी घटना जिसने उनकी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल दी। और यकीन मानिए, इस कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मेरा नाम अर्जुन है और उस समय मेरी उम्र करीब 20 साल थी। गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने मामा के घर आया हुआ था। मामा काम के सिलसिले में कई दिनों के लिए दूसरे शहर गए हुए थे। घर में सिर्फ मेरी मामी सुमन थी। सुमन मामी अपने स्वास्थ्य और फिटनेस का बहुत ध्यान रखती थी। वह हमेशा अच्छे कपड़े पहनती और अपनी पर्सनालिटी को लेकर काफ़ी सजग रहती थी। मोहल्ले में लोग अक्सर उनकी तारीफ़ करते थे। धीरे धीरे उन्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा होने लगा था। उन्हें लगता था कि हर कोई उन्हें देखकर प्रभावित होता है और यही बात उन्हें अंदर ही अंदर अच्छी भी लगती थी। मैंने कई बार देखा है, जब वह सुबह दूध लेने जाती हैं तो दूध वाला भी उन्हें देखता ही रहता है और मामी भी जानबूझकर मैक्सी पहनकर ही दूध लेने जाती हैं ताकि दूध वाला उनकी खूबसूरती की झलक देख सके। उनकी त्वचा गोरी और मुलायम है, बाल काले और लंबे, आंखें बड़ी बड़ी। वो हमेशा पतले और टाइट कपड़े ही पहनती, जिसकी वजह से उनका बदन दिखता है जैसे वो जानबूझकर ये सब करती हूँ। मेरी मामी के घर के पास एक पड़ोसन आंटी रहती है। उनके घर में सिर्फ वो और उनके पति हैं। बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे थे। अंकल हमेशा अपने बिजनेस में व्यस्त रहते थे, घर पर कम ही आते। आंटी बहुत धार्मिक थी, हर त्यौहार पर पूजा पाठ करवाती। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन इस बार घटना कुछ अलग हो गई जो मैं भूल नहीं सकता। उस दिन आंटी ने अपने घर पर एक बड़ी पूजा रखी हुई थी। क्योंकि मेरे मामा का घर पास पास है तो उनकी अच्छी दोस्ती थी। उनके घरों की छतें जुड़ी हुई थी, जहाँ से सब कुछ साफ दिखता था। पूजा शाम को थी, इसलिए तैयारी सुबह से शुरू हो गई। आंटी ने प्रसाद के लिए मिठाई बनवाने के लिए 2 हलवाई बुलाए थे। वो दोनों मजबूत कद कोठी के थे, काले कलूटे मूँछों वाले, उम्र 40 के आसपास। उन्होंने आंगन में चूल्हा जलाया और लड्डू बनाने लगे। थोड़ी देर बाद आंटी हमारे घर आई और मामी से बोली, सुमन जरा मेरे घर जाकर हलवाइयों को देख लो, प्रसाद अच्छे से बनवा दो, मैं बाज़ार से पूजा का सामान लेकर आती हूँ। आंटी जल्दी में थी, बाज़ार जाना था। मामी ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं नहा कर जाती हूँ। आंटी बोली, अरे गर्मी इतनी है, बाद में नहा लेना, जल्दी चलो, लड्डू बन जाएं तो अच्छा। मामी मान गई। उस दिन मामी घर पर सिर्फ मैक्सी पहने थी क्योंकि सुबह का समय था। अभी उन्होंने नहा धो के तैयार होना था। आंटी के कहने पर वो जल्दबाजी में वही पहनकर चली गई। वैसे भी गर्मी थी तो बोलती, आकर ही फ्रेश होती हूँ। मामी अक्सर घर पर ऐसे कपड़ों में ही रहती थी, गर्मी होने की वजह से। आंटी के जाने के बाद मामी उनके घर चली गई। मैं छत पर खेल रहा था, पतंग उड़ा रहा था और वहाँ से आंगन साफ दिख रहा था। छत पर ग्रिल थी जहाँ से नीचे सब दिखता था, लेकिन ऊपर का पता नहीं चलता क्योंकि ऊपर सामान रखा था। मामी जब हलवाइयों के पास पहुंची तो वो दोनों उन्हें देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों में चमक आ गई। मामी कुर्सी पर बैठ गई, बातें करने लगी। फिर लड्डू बांधने का समय आया, लेकिन दोनों हलवाई उन्हें घूर रहे थे। गर्मी बहुत थी। मामी उन्हें बोल रही थी, भाई साहब जल्दी हाथ चलाओ, गर्मी में बुरा हाल हो रहा है। गर्मी की वजह से उन्हें पसीना आ रहा था। थोड़ी देर बाद मामी रसोई में कुछ लेने गई तो दोनों हलवाई आपस में फुसफुसाने लगे। एक बोला, क्या चीज़ है यार, आज तो मज़ा आ जाएगा। दूसरा हंसा, हाँ
योजना बना लेते हैं। मामी वापस आई तो वो दोनों और ज़्यादा घूरने लगे। फिर एक हलवाई उठा, बाहर बाथरूम करने गया और लौटते समय एक बड़ा सा कीड़ा पकड़ लाया। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया ताकि कोई अंदर ना आए। अब आंगन बंद था, सिर्फ मैं ऊपर से देख रहा था। दिल धड़क रहा था। वो वापस बैठ गया, हाथों में कीड़ा था। अचानक बोला, बहन जी हिलना मत, आपके पैर के पास कोई कीड़ा है। मामी डर गई, चीखी, कहाँ? वो पास आया और कीड़े को मामी की एक पैर पर रख दिया चोरी से। कीड़ा अंदर घूमने लगा। मामी की हालत खराब हो गई। वो इधर उधर हिलने लगी, चेहरा लाल हो गया। कीड़ा पैरों से ऊपर चढ़ रहा था। मामी की सांसें तेज हो गई। दूसरा हलवाई बोला, जल्दी से कपड़े झाड़ लो, नहीं तो काट लेगा। मामी घबरा गई, लेकिन शर्म भी आ रही थी। फिर एक हलवाई ने मामी का गाउन पकड़ा और ऊपर सरका दिया। कीड़ा दिख गया, लेकिन अब मामी उनके सामने बिल्कुल ऐसे खड़ी थी। शर्म से उनका चेहरा लाल हो गया था। हाथों से खुद को ढकने लगी। हलवाई ने कीड़ा पकड़ा और फेंक दिया, लेकिन अब वो दोनों मामी को जंगली जानवर की तरह देख रहे थे। उन्होंने मामी को पकड़ लिया। मामी छूटने की कोशिश करने लगी। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? लेकिन उनकी आवाज़ कमज़ोर थी। मामी भागने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों ताकतवर थे। मामी के आंसू निकल आए। वो चिल्ला रही थी, लेकिन मुंह दबा दिया। मामी रो रही थी, प्लीज़ छोड़ो, मैं शादीशुदा हूँ। उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया, लेकिन 20 मिनट तक ये खेल चलता रहा। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मामी जल्दी से उठी, लेकिन कुछ बोल ना पाई और हलवाई अपने काम में लग गए। मामी ने दरवाज़ा खोला। आंटी थी। आंटी बोली, क्या हुआ? इतना पसीना क्यों? मामी बोली, आग के पास से। लेकिन आंटी को शक हो गया कि कुछ तो हुआ है और मामी घर वापस आ गई। आंटी समझ गई थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। मामी घर आई, मैं नीचे आ गया। मामी बाथरूम नहाने के लिए चली गई। शाम को मैं छत पर बैठा था। मामी भी वहीं आकर बैठ गई। उनकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। मैंने पूछा, मामी आप इतनी चुप क्यों हैं? कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, अर्जुन, आज मुझे समझ आया कि इंसान को कभी अपनी सुंदरता या किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, इसलिए सबसे ज़रूरी है अपनी मर्यादा, अपनी समझदारी और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। उनकी आवाज़ में पछतावा भी था और एक सीख भी। उस दिन के बाद मामी पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित करने की बजाय अपने व्यवहार और व्यक्तित्व को महत्व देना शुरू कर दिया। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।